Hi student, I make a study plan for you guys and NEET 2020 study plan. Just follow this plan, you could score maximum. Everything has been included in this study plan. Full NCERT, previous year paper, JEE, AIMS NEET, exemplar, test series paper, everything. लास्ट तक देखना है आपको वीडियो और प्लान को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं। अप्रोक्स 75 डेज है आपके पास, ठीक है। सो 75 डेज़ को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 40 डेज़, 20 डेज़ एंड 15 डेज़। पहला जो 40 डेज़ है इसमें आपका फुल सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चंस विथ टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट 20 डेज़ में आपका फुल सिलेबस फिर से रिवीजन होगा एंड उसमें आपका टेस्ट भी इंक्लूडिंग है। एंड लास्ट 15 डेज़ में आपका फिर से रिवीजन एंड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। तो चलिए देखते हैं डे वाइज। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। सो हाउ एंड व्हाट टू स्टडी इन फर्स्ट 40 डेज। एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी मस्ट रीड करना है आपको। बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसका एप्लीकेशन जो है ऑप्टिक्स है, एंड सॉलिड स्टेट। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आप एनसीईआरटी इतना फोकस नहीं करने से भी हो जाएगा। क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पलर। 32 ईयर्स नीट, 26 ईयर प्रीवियस ईयर का एम्स, 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर का JEE मेन, और एलएन एंड आकाश का टेस्ट सीरीज, और दूसरा भी हो सकता है अगर आपने कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ तो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एलएन का एंड आकाश का जो टेस्ट सीरीज है ये आपको गूगल से डाउनलोड करना है एंड प्रैक्टिस करना है। सो आपको फर्स्ट 40 डेज़ में फुल सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करना है एनी हाउ। तो उसको कैसे करें देखते हैं। यू हैव टू कंप्लीट 3 चैप्टर पर डे विथ क्वेश्चंस। बेसिकली 3 चैप्टर जो है आपको कंप्लीट करना होगा एक दिन में। फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर लिया बायोलॉजी का, उसका फर्स्ट स्टेप जो है आपको क्या करना है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है वो लगाना है। उसके बाद आपका एम्स का लगाना है, ठीक है। सो नीट एंड एम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलेगा, वो एनसीईआरटी में ही लिखना है। बायोलॉजी में अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप यूट्यूब में जा सकते हैं और वहाँ पे जब नॉर्मल में वीडियो मत देखिए, नॉर्मल स्पीड में वीडियो मत देखिए, 1.5 स्पीड में वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, आपका जो टाइम है वो अच्छे से सेव हो जाएगा। सो बायोलॉजी रीड एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चंस, उसके बाद एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस, देन आप ये भी लगा सकते हैं एनसीईआरटी फिंगर टिप्स भी लगा सकते हैं एंड एनसीईआरटी बेस कोई भी एक बुक जैसे कि एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बैंक, ये भी लगा सकते हैं अगर आपको टाइम है तो। नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या है, आपको फर्स्ट क्लास नोट्स पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ क्लास नोट्स कोई चैप्टर का नोट नहीं है तो आप यूट्यूब में वीडियो देखिए, उसमें भी 1.5 इसमें भी देखिए, ठीक है, जो आपको टाइम सेव होगा एंड आपका नोट बनाए। सो नोट्स अच्छे से पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस लगाएगा, एम्स, JEE, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। JEE का 10 ईयर्स तक लगाने से भी हो जाएगा एंड एम्स एंड नीट का भी आपका 10 to 15 ईयर्स तक लगाने से भी हो जाएगा। 32 ईयर्स लगाना ज़रूरत नहीं है। आपको एक काम करना होगा, जो चैप्टर आपने पढ़ा उसका जो कोर है वो अपने शॉर्ट नोट्स या फैक्ट शीट जो है उसमें आप एक A4 साइज़ पेपर में अच्छे से लिखिएगा, फॉर्मूलाज एंड जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लास्ट मोमेंट ऑफ रिवीजन, ठीक है। चलिए देखते हैं फिज़िक्स में कैसे करना है। उसके बाद देखो फिज़िक्स का जैसे कि लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, उसका भी पहले कॉन्सेप्ट लो और नोट्स रीड करो। उसके बाद अगर कुछ कॉन्सेप्ट रह गए तो यूट्यूब देखो
उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का नीट JEE एंड एम्स ये भी लगाना है एंड एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी करना है। सो फिजिक्स में भी आपको शॉर्ट नोट बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट मोमेंट में आपको फुल सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं होगा, सो फैक्ट शीट ही पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट शीट ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको बनाना ही बनाना है। सो फर्स्ट 40 डेज में आपका हर रोज़ 3 चैप्टर कंप्लीट करना है विथ क्वेश्चंस एंड आपको जो है फैक्ट शीट रेडी करना है, ठीक है। बस इतना कीजिएगा पर डे। उसके बाद देखना आपका फुल सिलेबस जो है 40 डेज़ में अच्छा से क्लियर हो जाएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो 40 डेज़ में क्या क्या क्लियर होगा देख सकते हैं। सो आपको फर्स्ट 40 डेज़ में ऑल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, NCERT कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम्पलर नीट का 32 ईयर्स, एम्स 26 ईयर, JEE 10 ईयर्स, फैक्ट शीट, टेस्ट पेपर, ठीक है। ये सब कंप्लीट हो जाएगा आपका 40 डेज़ में। अब मैंने एक चीज़ कहना भूल गया था कि टेस्ट पेपर जो है वो कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि आपका टेस्ट पेपर LN का टेस्ट पेपर लीजिएगा एक, या आकाश का, वहाँ पे आपको देखना फर्स्ट टेस्ट में इतना इतना चैप्टर है, फिजिक्स बायोलॉजी का 2 चैप्टर या 3 चैप्टर, केमिस्ट्री का 2-3 चैप्टर एंड फिजिक्स का 2-3 चैप्टर। सो पहले आपको उन्हीं चैप्टर को कंप्लीट करना है, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ लगाना है, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपको टेस्ट सीरीज़ जो है ख़त्म करना है। सो फर्स्ट 40 डेज़ का हो गया, अब नेक्स्ट 20 डेज़ का प्लान देखते हैं। सो आपका 20 डेज़ प्लान का फर्स्ट डे 1 में क्या करना है, 3 चैप्टर का कोई भी 3 चैप्टर, मतलब फिजिक्स एक, बायोलॉजी एक, केमिस्ट्री एक, उसका टेस्ट देना है आपको एंड 1 फुल लेंथ, ठीक है, फुल लेंथ सिलेबस 180 क्वेश्चन का 180 क्वेश्चन वाला जो है वो आपको सोल्व करना है। तो 3 टेस्ट आपका चैप्टर्स हो गया एंड 1 फुल लेंथ हो गया, ठीक है। सो हर रोज़ 4 जो है टेस्ट आपको देना है। सो एक दिन में कौन सा टाइम में क्या करना है वो आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है। आप मॉर्निंग उठे 2 आवर्स बायोलॉजी रेंडमली कोई चैप्टर बायोलॉजी का पढ़े, उसके बाद एक फिजिक्स का टेस्ट दीजिएगा चैप्टर वाइज, उसके बाद इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं, उसके बाद एक टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद 2 PM टू जो 5 PM है उसमें आपका जो फुल लेंथ का पेपर है वो सोल्व कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2 आवर्स जो है एक्स्ट्रा 2 आवर्स वो आपको क्वेश्चन जितना आपने टेस्ट दिया है उसमें जो क्वेश्चन आपको जो डाउट है वो सोल्व करना है। सो मोटा मोटा यही करना है कि आपको 4 टेस्ट देना है, 3 चैप्टर वाइज एंड 1 फुल लेंथ। उसके बाद जो डाउट है वो क्लियर करना है एंड एक्स्ट्रा भी पढ़ना है आपको रिवाइज के लिए, ठीक है। सो आपको 20 डेज़ ये रूटीन फॉलो करने के बाद तो आपका रिजल्ट जो है वो आपको सामने है। आपको फुल सिलेबस जो है फिर से रिवाइज होगा, 20 फुल पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा, 120 चैप्टर वाइज आपको जो टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 120 टेस्ट कम नहीं है एंड ऑल चैप्टर जो है आपको 20 टाइम्स रिवीजन होगा, क्योंकि आप फुल लेंथ जो है पेपर 20 दे रहा है, ठीक है। सो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आपको बेनिफिशियल होने वाला है, आप फॉलो कीजिएगा ये जैसे मैंने बनाया है। सो लास्ट आपके पास अब 15 डेज़ होगा। सो 15 डेज़ में आपको क्या क्या करना चाहिए एंड क्या क्या करना नहीं चाहिए। फर्स्ट आपको रिलैक्स रहना चाहिए, क्योंकि आपको फुल सिलेबस ख़त्म हो गया, आपका अपना टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपने जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगाया, अपने एग्जाम्पलर किया, अपने NCERT बार बार रीड किया। सो इतना करने के बाद आपके पास कोई डाउट भी नहीं रहेगा, सो आपको तैयारी इतना अच्छा होगा। सो लास्ट जो 15 डेज़ है उसमें आपका जो है कुछ बात जो है वो ध्यान रखना है, आपको स्टेबल रहना है, ठीक है। उसके लिए क्या है, आपको सोशल मीडिया जो है जितना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक ये सब से दूर रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नीट के 15 डेज़ पहले आपका यूट्यूब में बहुत तरह का वीडियो मिलेगा, जो लास्ट 10 डेज़ में कैसे रिवाइज करते हैं, आपका फुल सिलेबस जो है वो रिवीजन सीरीज चल रहा है, इसका कोई वीडियो आप लोग मत देखिएगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्ट शीट एंड जो NCERT में जितने पॉइंट आपने बनाया है वो अच्छे से रिवाइज करना बार बार, ठीक है। उसके बाद आपको आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो लास्ट 15 डेज़ में करना क्या चाहिए, तो आपको प्रीवियस ईयर का जो 10 ईयर्स का नीट का पेपर है वो आपको ईयर वाइज सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे 2010 का पेपर पूरा पेपर कर लिया, 2011 का, तो आपको चैप्टर वाइज नहीं करना है एंड बार बार आपको NCERT देखना है एंड फैक्ट शीट ही देखना है, ठीक है। बार बार आप रीड कीजिएगा, NCERT भूलना ही नहीं देगा, ठीक है। आपको जितना एग्जाम्पल है, जितना जो रिएक्शन है, ऑर्गेनिक का रिएक्शन, इनऑर्गेनिक का रिएक्शन, तो सारा, ठीक है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस एंड जो NCERT का जो डायग्राम है एंड जो जितना एग्जाम्पल है
एनसीईआरटी का, वो आपको फोकस में रहना है। एंड जितने एक्सेप्शंस है आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड एग्जाम एनसीईआरटी का, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता है। एंड जैसे कि पहले ही बोला मैंने, कोई यूट्यूब में मतलब रिवीजन सीरीज ये सब वीडियो नहीं देखना है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ जितना पढ़ लिया अपने प्रीवियस वही पे फोकस रखना है 15 डेज में। ये लास्ट का 15 डेज आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी। एंड फाइनली एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो एक दिन पहले आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, अच्छा से मतलब जितना पढ़ लिया बस। उसके बाद आपको अच्छे से सोना है, ठीक है। 8 to 9 या 10 आवर्स भी सो सकते हैं। उसको आपको हेल्दी खाना चाहिए, ठीक है, हेल्दी खाना खाना चाहिए। आपको जो है शाम को नहीं नहाना है, ठीक है, तबीयत ख़राब हो सकता है। तो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करना है। एंड आप जो है किसी का कोई मतलब अननोन कॉल या कोई दोस्त का फ़ोन आए तो और फ़ोन भी आपको पिकअप नहीं करना है, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद आप फ़ोन भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो इतना ही था। अच्छे से फोकस कीजिएगा, अच्छे से मतलब ये जो मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए फॉलो कीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है, बाय।